हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी हार्ट स्पेस में क्या है और उनकी माइंड स्पेस में क्या चल रहा है आपको लेकर। जो कुछ भी मुझे इस रीडिंग में नज़र आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक तो ये बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं, आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए या सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, ये सब के लिए रीडिंग ओपन है। शुरू करने से पहले आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार, सपोर्ट और रिस्पेक्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स बिल्कुल भी नहीं करती हूँ और पहले मैं प्लान कर रही थी, लेकिन फ़िलहाल मैंने रोक दिया है इस प्लान को। अभी मैं पर्सनल रीडिंग्स बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। इसके अलावा मैं हमेशा ही कहती हूँ कि कार्ड्स सिर्फ पॉसिबिलिटी बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, 3D सेल्फ उनकी क्या सोच रही है आपके लिए रियल लाइफ में, 3D लाइफ में। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा और डिवाइन मैसेज दीजिएगा कि मेरे व्यूअर के बारे में उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, ये मैं रख लूँगी। वाओ, पहला कार्ड, आई एम सो एक्साइटेड। अब मुझे कोई ये ना कहे कि मैं कोई अच्छी रीडिंग करती हूँ और जानबूझ के करती हूँ। कभी भी कार्ड रीडर की अपनी कोई इंटेंशन नहीं होती है। जब भी हम कोई रीडिंग करते हैं हमारी ट्रू इंटेंशन ये होती है कि डिवाइन हमें बेहतरीन मैसेज दें, वो मैसेज दें जो मेरे व्यूअर के लिए हेल्पफुल हो, जो अच्छा हो उनके लिए। और चाहे कुछ नेगेटिव आए, मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ। कुछ लोग कहते हैं आप बहुत नेगेटिव करती हैं, कुछ लोग कहते हैं आप बहुत पॉजिटिव करती हैं। तो जो कार्ड्स में नज़र आता है मैं हमेशा वही कहती हूँ, मेरी अपनी इंटेंशन इसमें कोई नहीं होती है। एक ये बात हो गई। और कार्ड के बारे में अब हम बात करते हैं। वी हैव 2 ऑफ कप्स। उनके दिमाग में यूनियन चल रही है। उनके दिमाग में ये चल रहा है कि उन्होंने आपसे मिलना है। उनके दिमाग में ये चल रहा है कि उन्होंने आपसे अपने प्यार का इजहार करना है, अपनी फीलिंग्स आपको बतानी है। वो अपने साथ ये कप लेकर आना चाहते हैं आपकी तरफ, वो शेयर करना चाहते हैं हैप्पीनेस आपके साथ, वो आपके साथ डिनर पे जाना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनकी 3D सेल्फ ये चाह रही है। आप ये देखिए कि अभी हम उनकी हार्ट स्पेस में नहीं गए हैं। एंड विद दिस कार्ड वी हैव 8 ऑफ कप्स। लेकिन उन्होंने फ़िलहाल आपको गोस्ट करना शुरू किया हुआ है, मुझे लग रहा है, या आपसे बात नहीं कर रहे हैं। इमोशनल विदड्रॉल नज़र आ रहा है। देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कलेक्टिव रीडिंग्स में हमेशा मैं ये कहती हूँ कि सारे स्टार साइंस आ जाते हैं, इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। इनके दिमाग में बहुत स्ट्रगल चल रही है, ये लड़ रहे हैं अपने ही दिमाग में। और मैंने जब ये बात की, आप देखिए कि वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत बर्डन है इस इंसान के ऊपर, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। एक तो ये अपनी ज़िंदगी में और इस रिलेशनशिप के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके दिमाग में ये चल रहा है कि इस रिलेशनशिप, इस यूनियन की तरफ आने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है। उन्हें पता है कि इस रिलेशनशिप में, इस कमिटमेंट में जाने के लिए स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में इस वक्त चल रही हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पर कि वो चाहते हैं इस यूनियन की तरफ आना, लेकिन फ़िलहाल मुझे ओवरबर्डन दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कुछ लोग बीमार हो सकते हैं, गॉड फॉरबिड, गॉड फॉरबिड। हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हुआ हो और रिकवर कर रहे हों। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है थके हुए हों, वर्कलोड की वजह से थके हों। ये बहुत ज़्यादा मुझे मेहनती लग रहे हैं, काम बहुत ज़्यादा करते हैं। देन वी हैव 4 ऑफ कप्स।
एंड द हैंग्ड मैन। तो ये बहुत ज़्यादा स्टक हैं, इनकी माइंड स्पेस बहुत ज़्यादा स्टक दिखाई दे रही है। इन्हें पता है कि इनको कंप्लीट करती है ये यूनियन, इन्हें कंप्लीट करते हैं आप, इनको इस बारे में कोई शक नहीं है। इनका प्यार आपके लिए कम नहीं हुआ है, प्यार भी है यहाँ पर, लेकिन फ़िलहाल वो डील नहीं करना चाह रहे हैं इमोशन से। उनके माइंड स्पेस में कुछ और चीज़ें चल रही हैं, ज़िंदगी की स्ट्रगल चल रही है, काम चल रहा है, और फिर कुछ अननेसेसरी बर्डन भी इन्होंने लोगों का उठाया हुआ है। हो सकता है कि ये अपने दोस्तों के काम बहुत आते हों। पाइसिस भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, कोई पाइसिस भी हो सकता है। आई थिंक मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको वाटर साइन का। तो एनीवेज़ मुझे ऐसा लगता है कि ये खामखा लोगों के मामलात में भी टांग अड़ाते हैं। यानी कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो ये फ़ौरन वहाँ पर पहुँच जाते हैं और कहते होंगे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये कोई बुरी आदत नहीं है, लेकिन सम टाइम्स कुछ अननेसेसरीली हमें नहीं करना चाहिए है। तो शायद ये बात आपको पिस ऑफ करती हो कि आप बिला वजह लोगों के काम में क्यों हाथ डालते हैं या क्यों करते हैं, और वो ये कहते हों कि वो किसी को प्रॉब्लम में नहीं देख सकते, अपने दोस्तों को प्रॉब्लम में नहीं देख सकते हैं। और फिर जब वो ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप वहाँ पर निगलेक्ट होते हैं, और इस वजह से शायद आपको गुस्सा भी आता होगा, आपको अटेंशन कम देते होंगे, आपसे बात कम करते होंगे, और फिर आपको लगता होगा कि इमोशनल विथड्रॉल यहाँ पर हो रहा है और इमोशंस आपको नहीं दे रहे हैं, आपको कॉल टाइम से नहीं कर रहे हैं, अटेंशन नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ें मुझे आपके पर्सन के लिए नज़र आ रही हैं। उनके दिमाग में ये सारी बातें हैं। ऐसा नहीं है कि वो इन बातों को समझते नहीं हैं या मानते नहीं हैं, वो ये मान रहे हैं कि वो स्टक हैं, वो अभी कुछ प्रॉमिसिंग आपके लिए नहीं कर पा रहे हैं, और ये बात इन्हें बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, तकलीफ़ दे रही है। बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक नज़र आ रहे हैं, उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब हम देखते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर के लिए उनके दिल में क्या चल रहा है। यहाँ पर ओप्स, बहुत कुछ चल रहा है आपके लिए उनके दिल में, ये कंफर्म हो गया है। उनके दिल में देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बड़ी सॉलिड एनर्जी है, ये बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की, लेकिन स्लो एनर्जी है। तो सबसे पहला कार्ड बहुत खूबसूरत आया है, उनके दिल के बारे में हमने जानना चाहा है। वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ आगे जाना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन सोच बहुत रहे हैं उस बारे में, फौरी तौर पर फैसला नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत सोच समझ कर फैसले लेने वाले इंसान लग रहे हैं मुझे। वाओ, उनके दिल में हमने पूछा क्या है, और आप देखिए वी हैव पेज ऑफ कप्स। लव ऑफ़र है उनके दिल में, पीस ऑफ़र है उनके दिल में। शायद जो अटेंशन वो आपको पहले नहीं दे रहे थे यहाँ पर, अब वो अटेंशन आपको देना चाहते हैं, अब वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं आपसे लव, रिसेप्टिव मोड में जाना चाह रहे हैं। क्योंकि मुझे इन सारे कार्ड्स में, ऊपर वाले कार्ड्स में पहला छोड़कर ये नज़र आया कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव नज़र नहीं आ रहे थे। यानी जो लव आप ऑफ़र कर रहे थे, जो बातें आप करना चाह रहे थे, जो अटेंशन आपको इनसे चाहिए थी, वो नहीं मिल रही थी, क्योंकि ज़िंदगी में और बहुत कुछ इनके चल रहा है, बहुत काम है, बहुत बर्डन है, स्ट्रगल है, और ये कुछ भी हो सकता है, आपको पता होगा। लेकिन उनके दिल में, उनका दिल बहुत रिसेप्टिव है, उनका दिल ये बात मान रहा है कि उन्हें आपसे प्यार है, उनका दिल ये मानता है उनकी हायर सेल्फ कि उन्होंने आपके साथ कमिटमेंट करनी है, पीस ऑफ़र करना है, और रिसीव करनी है ब्लेसिंग्स जो आप लोगों के इस रिलेशनशिप में आप दोनों के लिए हैं। तो ये उनके दिल की बातें हैं सारी जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत फ्रेश एनर्जी है। यहाँ पर किसी का एज गैप हो सकता है, बहुत स्पेसिफिक था। इनको शायद ट्रैवल करने का बहुत शौक़ है आपके पर्सन को, शायद इनका ट्रैवल से रिलेटेड कोई काम है, कोई बिज़नेस है। कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस यहाँ पर जैसे जैसे मुझे आ रहे हैं मैं आपको बताती जाऊँगी। ये बहुत सारे आ गए, ये मैं रखती हूँ। वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, अगेन स्टक एनर्जी है। 8 यहाँ पर ट्वाइस आया है, 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस। ओके,
2 more cards, स्पिरिट डिवाइनली गाइड कीजिएगा उनके दिल में क्या चल रहा है. 2 more cards, spirit. Okay, we have 10 of swords and then we have 7 of swords. तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स आया है और यहाँ पर मुझे ये कोई नेगेटिव एनर्जी नज़र नहीं आ रही है. मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं. या बहुत स्पेसिफिक एक मैसेज आ रहा है, जैसे मैंने पहले बोला था, गॉड फॉरबिड, हो सकता है यहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हुआ हुआ हो और वो आपसे कम्युनिकेट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो आपको परेशान नहीं करना चाह रहे, वो आपको नहीं बताना चाह रहे. कुछ मेजरली इनकी ज़िंदगी में एंड हुआ है, या तो इनकी जॉब चली गई है, या इनको बिज़नेस में कोई नुकसान हुआ है, कहीं पर कुछ धोखा हुआ है जिस वजह से इन्होंने आपको निगलेक्ट किया है. लेकिन यहाँ पर ट्रूली मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं सारी ब्लेसिंग्स को. लेकिन कुछ हुआ है इनकी ज़िंदगी में, काफ़ी मेजर हुआ है जो वो आपको नहीं बता रहे हैं. शायद आपको इनके ऊपर बहुत गुस्सा हो, लेकिन वो आपको अभी नहीं बताएंगे क्योंकि वो परेशान दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा. वो बहुत तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं. एंड गॉड फॉरबिड, बहुत स्पेसिफिक एक मैसेज आ रहा है. हो सकता है इन्होंने अपने किसी करीबी को खोया हो, किसी की डेथ नज़र आ रही है लिटरली. लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक था. आप देख लीजिए आपकी क्या सिचुएशन है. आपके पर्सन के दिलो दिमाग में ये सारी बातें चल रही हैं. वो बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान हैं, ओवर बर्डन हैं. वो आपसे प्यार करते हैं. वो चाहते हैं कि आप थोड़े से मैच्योरिटी दिखाएं, आप थोड़ा सा उन्हें अंडरस्टैंड करें, आप बहुत ज़्यादा उनको प्रेशराइज़ ना करें. और जब वो थोड़े से बैलेंस हो जाएंगे, चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो जाएंगी, तो वो आपसे बात करेंगे. वैसे तो मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आपकी बातचीत चल रही है, और बहुत चंद लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद रिलेशनशिप एंड हुआ है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स. तो 10 भी यहाँ पर ट्वाइस आया है. 10 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड 8 हो सकता है. 10 और 8 आप लोगों को बहुत नज़र आता हो, और नज़र आता है तो 8 इन्फिनिटी का सिंबल भी है, और 10 मीन्स कि कुछ कंप्लीट होने वाला है ज़िंदगी में, फिनिश होने वाला है, और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन है, न्यू बिगैनिंग है. तो बहुत खूबसूरत हैं ये नंबर्स. आपके पर्सन के दिल और दिमाग में सेम चीज़ें चल रही हैं. मुझे बिल्कुल सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आ रही हैं. उनके दिमाग और दिल बिल्कुल अलाइनमेंट में है. उनकी 3D सेल्फ भी ये चाहती है कि वो आपके साथ यूनियन में जाएं. उनकी हायर सेल्फ भी ये चाहती है कि वो आपके साथ यूनियन में जाएं, लेकिन वो अभी स्टक हैं. अभी वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं. अभी वो परेशान हैं. उन्हें लग रहा है कि चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हैं. उनके हाथ में अभी कुछ भी नहीं है, और इसीलिए वो खामोश हैं. क्योंकि जब वो आपसे बात करेंगे तो वो आपको क्या एक्सप्लेनेशन देंगे, क्या बताएंगे आपको. अभी उनके पास आपको बताने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि जब इनको खुद क्लैरिटी मिलेगी, चीज़ें खुद जब बैलेंस होंगी इनकी ज़िंदगी में, फिर ही ये आपको कुछ बता पाएंगे. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं मुझे. बहुत स्ट्रगल है, बहुत तकलीफ़ है, बहुत सोच रहे हैं, और स्टक हैं. लेकिन यहाँ पर होप है. आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पर्सन आपके लिए फीलिंग्स हैं. उनके दिल में प्यार करते हैं आपसे, और आपसे मिलना चाह रहे हैं बहुत जल्दी. 3D सेल्फ उनकी ये चाह रही है, और उनकी हायर सेल्फ भी ये चाह रही है कि आपसे वो मिलें और फिर आपको कुछ बताएं अपनी सिचुएशन के बारे में. लेकिन मुझे क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ बहुत मेजरली हुआ है जो ये आपसे छुपा रहे हैं, क्योंकि ये आपको परेशान नहीं करना चाहते. जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर ये बीमार हैं या अगर किसी का यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है तो ऑब्वियसली वो अभी आपको नहीं बताना चाहते. थोड़े से रिकवर कर जाएंगे फिर आपको बताएंगे, क्योंकि वो आपको एकदम से परेशान नहीं करना चाह रहे हैं. तो अब हम ये देखते हैं कि इन नियर फ्यूचर क्या एक्शन लेंगे आपके लिए. इन नियर फ्यूचर आपके लिए वो क्या एक्शन लेंगे. स्पिरिट हमें प्लीज़ डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि मेरे व्यूअर के लिए इन नियर फ्यूचर क्या करेंगे. इन नियर फ्यूचर क्या करेंगे. वाओ, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स. आप देख लीजिए, आपके सामने कार्ड आया है, बहुत खूबसूरत है. कमिटमेंट का कार्ड है, और बहुत ज़्यादा स्टेबल कमिटमेंट, हैप्पी फैमिली, ग्राउंडेड कमिटमेंट.
जैसे कि हर इंसान का ख्वाब होता है जो कि एक कंप्लीट ब्लिस होती है, हैप्पी फैमिली होती है, जिसमें आपके बच्चे होते हैं, जिसमें आप होते हैं, आपके माँ बाप होते हैं, सब हैप्पी हैप्पी होता है। तो वाओ, इन नियर फ्यूचर वो आपसे कमिटमेंट करना चाहेंगे, आपको क्लियरली बताएंगे कि उन्हें ये यूनियन चाहिए, उन्होंने शादी आप ही से करनी है, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग मी, शायद वो आपसे ये भी कहेंगे अगर आप अंडरस्टैंड उन्हें करेंगे। और ये टोटली आप पर होगा कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है, वेट करना है या नहीं करना है। लेकिन इन कार्ड्स में जो मुझे नज़र आ रहा है मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ कि ये ट्रूली चाहते हैं कि ये आपके साथ एक खूबसूरत फैमिली बनाए, आपसे बच्चे हों इनके, इनकी ये सारी ख्वाहिश है। इस कंप्लीट फैमिली का ख्वाब इस इंसान ने भी हमेशा आपके साथ देखा है, सजाया है। ऐसा नहीं है कि इनके दिल में कुछ गलत है आपके लिए। वाओ, तो ये एक बहुत खूबसूरत रीडिंग थी। आई होप आप लोगों के लिए इसमें कुछ हेल्पफुल रहा। उनके दिल और दिमाग में आजकल यही चल रहा है और आजकल बहुत परेशान और डिप्रेस्ड दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप लोगों के लिए इसमें कुछ भी हेल्पफुल रहा है तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।